हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 9 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन है ए तीसरा, ऑप्शन बी है चौथा, सी पांचवा और डी छठा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पांचवा, यानी इसका देख सकते हैं विकास के साथ सामाजिक न्याय पांचवा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री थे और जब इस समय प्रधानमंत्री थे तो ताशकंद समझौता हुआ था, यानी इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है अहस्तक्षेप, बी है अनाक्रमण, सी है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और डी है गुट निरपेक्षता। तो ये पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच हुआ था और इसका सही आंसर होगा गुट निरपेक्षता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गुट निरपेक्षता जो नीति है वो पंचशील सिद्धांत में शामिल नहीं है, बाकी ये जो तीनों है ये सब पंचशील समझौता में सिद्धांत में शामिल है। तो इसका डी आंसर गुट निरपेक्षता सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1973 और ऑप्शन डी है 1975। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1972, यानी 1972 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व मानचित्र पर इजरायल एक देश के रूप में कब आया? विश्व मानचित्र पर इजरायल एक देश के रूप में कब आया? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1973 और ऑप्शन डी है 1955। तो विश्व मानचित्र पर इजरायल एक देश के रूप में उभरा, इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948, यानी कि 1948 में इजराइल जो है एक देश के रूप में उभरा था, विश्व मानचित्र पर सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, G77 में शामिल है, G77 में शामिल है। ऑप्शन ए है विकसित देश, ऑप्शन बी है अविकसित देश, ऑप्शन सी है विकासशील देश और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा G77 में शामिल है विकासशील देश, यानी ऑप्शन नंबर सी सही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विकासशील देश G77 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है सिक्किम और डी है नागालैंड। तो बोडोलैंड की मांग भारत के राज्य थे वो है असम, यानी असम से ये मांग उठा था। बोडोलैंड अलग एक अलग क्षेत्र बनाया जाए, ठीक है। तो बोडोलैंड की मांग असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1687 में, ऑप्शन बी है 1757 में, ऑप्शन सी है 1726 में और ऑप्शन डी है 1820 में। तो भारत में पहला नगर निगम 1687 में स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1687। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है KM मुंशी, ऑप्शन बी है अम्बेडकर, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? भारत में सबसे पहले किस राज्य में
त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको लागू किया, इसकी सिफारिश पर लागू किया गया था। और त्रिस्तरीय में आपका आ गया एक पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, उसके बाद आ गया आपका पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही आंसर होगा राजस्थान। उसके बाद था आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान में नागौर जिले में इसको सबसे पहले ये व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है अटॉर्नी जनरल। तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। भारत देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के सभापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5, यानी अनुच्छेद 5 जो है वो अपने देश की नागरिकता अगर लेना है तो अनुच्छेद 5 इसका वर्णन करता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा का सदस्य अगर किसी को बनना है तो न्यूनतम इसका आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष और ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कम से कम किसी व्यक्ति का 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? निम्न में किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश को अधिकार प्राप्त है, वो चाहे तो संसद को संबोधित कर सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। तो अनुच्छेद 371 ए संबंधित है नागालैंड से, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है विधानसभा की, ऑप्शन बी है राज्यपाल की, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है विधानसभा की सलाह पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विधानसभा की सलाह पर संसद के द्वारा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, इसका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही? एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही? ऑप्शन ए है AB वाजपेयी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह, यानी चौधरी चरण सिंह का जो कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में वो सबसे कम समय के लिए रहा था, सबसे कम अवधि के लिए रहा था, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल? धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल? ऑप्शन ए है राज्यसभा में, ऑप्शन बी है लोकसभा में, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? ऑप्शन ए है संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या कर सकता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज शामिल है?
पंचायती राज शामिल है। ऑप्शन ए है केंद्र सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची में, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज शामिल है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। राज्य सूची में पंचायती राज को शामिल किया गया है, राज्य सूची में, तो इसका बी सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के प्रश्न, और आज आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह और सी है IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल और ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।